हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है शिक्षा। ठीक दोस्तों, शिक्षा लिया गया है शिक्षा शास्त्र से, लेकिन शिक्षा जो है समभाषण है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा शिक्षा क्या है, संभाषण है। शिक्षा कहाँ से लिया गया है, शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। ठीक यह बात सिर्फ आप लोग याद रखिएगा, बाद बाकी इधर सब हम देख लेंगे। ठीक ना, आपको जैसा जैसा क्वेश्चन आते आते जाएगा, बनते जाएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन पार्ट से मैं आपको बताने की बिल्कुल कोशिश करूंगा और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, शिक्षा का लेखक है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति जो हो गया, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम हो गया, आपके बुक में दिया हुआ है जे कृष्णमूर्ति। ठीक दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही जबरदस्त है यह चैप्टर। चलिए देखते हैं। कह रहा है जय कृष्णमूर्ति साहब की, यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति साहब कि यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं कि यह मेरे लिए सचमुच बहुत ही आश्चर्य की बात होगी। क्योंकि अब क्यों होगी आश्चर्य की बात, आइए देखते हैं। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं चैप्टर को। ठीक ना, बहुत ही शानदार तरीके से डील करूंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्ति करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, शिक्षा आपका क्या जरूरी है, यह सब चीज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने से आप क्या जीवन जीना सीख जाते हैं? नहीं ना, यही यही चीज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, क्यों आप परीक्षाएं पास करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं, हैं? बताइए। ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करते हैं। स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता। ठीक ना, कंपटीशन आप दूसरों के साथ क्यों करते हैं, बताइए। दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं, वही यहाँ कह रहे हैं ये कृष्णमूर्ति साहब। ठीक ना, आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का, यह कह रहे हैं कि आखिर क्या क्या मतलब है इस तथाकथित शिक्षा का। हाँ ठीक, यह सब कुछ क्या है, यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, यह सब चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, अनेकों प्रकार के विषय को क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, क्यों परीक्षाएं पास करते हैं। यह सचमुच ही अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल विद्यार्थियों को ही नहीं अपितु माता पिता के लिए भी यही प्रश्न है। ठीक, क्या प्रश्न है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। माता पिता के लिए यह क्वेश्चन यह हो गया कि माता पिता आप अपने बच्चे को विद्यालय क्यों भेजते हैं, स्कूल क्यों भेजते हैं, अनेक विषय क्यों पढ़ाते हैं उससे। आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का। तथाकथित का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहने भर का, सिर्फ नाम भर का से पढ़ा गया है। ठीक, वही होता है तथाकथित का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कि शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं, वसुधा मतलब इस धरती से जो प्रेम करते हैं, उन सबों से यही क्वेश्चन है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं, आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, क्यों उत्तीर्ण करते हैं। क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, लेकिन चैप्टर के माध्यम से हम सब कुछ समझने का कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही जबरदस्त सेशन है आज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं, हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले, किसी उद्योग में लग जाए, क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? वह शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन को महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझाने में सहायता करे। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य यह है
कि वह हमको जो है बचपन से ही जीवन को संपूर्ण प्रक्रिया समझने की सहायता करे। ठीक ना, शिक्षा का यही मतलब होता है। ठीक, सिर्फ परीक्षाएं पास करना ही नहीं होता है शिक्षा का मतलब। शिक्षा का मतलब होता है जीवन कैसे जिया जाता है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि आप सिर्फ शिक्षा प्राप्त करते नौकरियां करें, बिजनेस करें। ठीक ना, शिक्षा का मतलब यह होता है कि आप जो है व्यापकता आप प्रदान करें, अपने आप पे व्यापक आप हो। ठीक ना, यही होता है शिक्षा का मतलब। चलिए, कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? शिक्षा का मतलब क्या यही सब कुछ होता है? या कुछ उद्योग करना मतलब आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जीविका कमा रहे हैं, मतलब उसमें उससे पूंजी कमा रहे हैं, क्या शिक्षा का मतलब यही होता है? लेकिन यह तो सही बात है, लेकिन इसका मतलब क्या यही है? बिल्कुल नहीं। क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये सब करने के लिए हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं दोस्तों? जाके हम लोग बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा करें, के बाद जो है नौकरियां ले लें, उसके बाद जीवन जीविका जो है कमाना शुरू कर दें, क्या यही शिक्षा का मतलब होता है? बिल्कुल नहीं। निसंदेह केवल उद्योग या व्यवसाय ही जीवन नहीं है, सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिर्फ उद्योग हो या फिर व्यवसाय हो, ठीक ना, यही जीवन नहीं है, इससे बढ़कर भी जीवन है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है। ठीक, यह अनंत रहस्यों को लिया हुआ है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। सिर्फ हम अगर जीवन को क्या करते हैं, अपने आप को सिर्फ केवल आजीविका के लिए हम खटा रहे हैं, जो शरीर को हम पूरा तैयार कर रहे हैं आजीविका के लिए, तो इसका जीवन का लक्ष्य जो है पूरा ही खो जाता है। सिर्फ जीवन का मतलब यह नहीं होता है कि आप शिक्षा प्राप्त करके अच्छी अच्छी नौकरियां करें, ठीक ना, उद्योग खड़ा करें, जीविका कमाना शुरू कर दें। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है। ठीक, अगर आपका मतलब यही है तो आपका जीवन का लक्ष्य जो है वह सब खो देते हैं आप। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज्यादा कठिन है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। आप सिर्फ शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ आपको कहीं ज्यादा कठिन होता है अपना जीवन को समझना। ठीक, याद रखिएगा, जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। शिक्षा प्राप्त करना मान लीजिए आसान है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपको जीवन को भी समझना उससे कई ज्यादा कठिन है। आप कितनी सरल से कितनी आसानी से समझ लेते हैं, शिक्षा को पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, यह सब चीज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने जीवन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? समझ सकते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई के साथ आप अपने जीवन को समझ सकते हैं ना। आपको कहीं भी किसी भी मोड़ पे आपको धोखा मिल सकता है। ठीक, धोखा का मतलब प्यार मोहब्बत वाला धोखा नहीं। आपको जो है किसी पे ट्रस्ट करते हैं, किसी पे विश्वास करते हैं, किसी आदमी पे, वो आपको धोखा देके भाग जाता है, आपका सामान चुरा के लेके भाग जाता है बिना बोले आपको, तो यह क्या हुआ? धोखा नहीं हुआ। ठीक, धोखा एक प्रकार से ही नहीं होता है कि चलो प्रेमिका है, इसके बीच में फलना चिलना भाग गया, इधर उधर हो गया 9-17, यह सब सिर्फ नहीं है समझना। ठीक, धोखा सिर्फ वही नहीं है, धोखा यह भी है कि आप किसी पे बहुत हद से ज्यादा विश्वास करते हैं, आपको छोड़ के भाग जाता है या आपका विश्वास तोड़ देता है, यह भी धोखा होता है। ठीक ना, सबसे ज्यादा कठिन होता है अपने जीवन को समझना। ठीक, चलिए समझ गए, यहां तक बढ़ते हैं आगे। आगे है कि अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्यों शिक्षित कर रहे हैं अपने आप को, अथवा शिक्षित हो रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है, जीवन कितना अद्भुत है, बताइए। चाहे वह शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, क्या जो है उसको अपने आप से यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, आवश्यक नहीं है कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अपने आप को, यानी कि शिक्षित हो रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन करना चाहिए कभी कभी। ठीक ना, जीवन कितना विलक्षण है, जीवन कितना अद्भुत है, बताइए आप लोग। कभी कभी आप लोग भी अपने आप से
सवाल कीजिए कि मैं शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहा हूं? सिर्फ नौकरी के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए? यह भी आप कभी कभी आप लोग जो अपने आप से प्रश्न कीजिए, ठीक है? ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। बिल्कुल है हमारा जीवन। यह गौरवशाली वृक्ष जो देखते हैं आप अपने गांव में, अपने गांव घर में, शहर में वृक्ष को देखते हैं बहुत ही। यह आसमान को देखते हैं, खुले आसमान को, खुले आसमान में सितारे को देखते हैं, ये नदियां देखते हैं, इसमें मत्स्य देखते हैं यानी कि मछलियां देखते हैं। यह सब जीवन नहीं है? बिल्कुल है, उसमें भी जान है, वो भी जीवन है। जीवन दीन है। दीन मतलब गरीब होता है। जीवन गरीब है, जीवन अमीर भी है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। बिल्कुल सही बात है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है। जीवन क्या है दोस्तों? गूढ़ है। गूढ़ मतलब गुप्त है। लेकिन जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। प्रच्छन्न मतलब क्या होता है? ढका हुआ। जीवन जो है मन से ढका हुआ वस्तुएं हैं। वह वस्तुएं क्या क्या है कि ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। ईर्ष्या जलनशील, महत्वाकांक्षाएं जो बड़ा बनने योग्य की अपना इच्छा रखता है उसको महत्वाकांक्षी बोलते हैं, ठीक ना? वासना है, इच्छा, भय, सफलताएं, चिंताएं, यह सब जो जीवन की गूढ़ है, जीवन का गुप्त बात है। यह सब है कि नहीं? ठीक ना? आप किसी के प्रति वासनाएं रखते हैं, उसको चाहने की मतलब समझ लीजिए ना यहाँ पे कि किसी को आप चाहते हैं, ठीक ना? उसके प्रति वासनाएं हैं, ठीक, भय है, सफलताएं हैं, चिंताएं हैं, महत्वाकांक्षी, ईर्ष्याएं हैं, जलन भी है उससे। बिल्कुल जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं ये सब, याद रखिएगा। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। बिल्कुल सही बात है। यही सब सिर्फ जीवन के अंतर्गत नहीं आता है, इससे कहीं ज्यादा बढ़ के जीवन है हम लोगों का। लेकिन बहुधा मतलब बहुत बार हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए वो तैयार करते हैं, ठीक ना? समझने के लिए हो या फिर बहुत बार अपने जीवन को समझने के लिए उसको तैयार करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिक यंत्रवत बन जाते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा प्राप्त करने के बाद मान लीजिए हम शिक्षा प्राप्त कर लिए, उसमें उत्तीर्ण हो गए, हमको जॉब हो गया, उसके बाद क्या करते हैं कि कोई उद्योग ढूंढते हैं। उसके बाद गांव घर में ऑटोमेटिक है कि आप अगर अच्छा काम करने लगते हैं, मोटा पैसा कमाने लगते हैं तो आपका विवाह कर दिया जाएगा। विवाह के बाद क्या होगा? ऑटोमेटिक ही बच्चा पैदा होगा और इससे अधिक यंत्रवत आप बनते जाएंगे। हम सदैव जीवन के भयाकुलता, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। इस सदैव जीवन से क्या होता है कि भयाकुलता, एकदम पूरा भय से परेशान, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शादी उदी होने के बाद जो है ना मनुष्य त्रस्त हो जाता है। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। शिक्षा का कार्य क्या है? कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता प्रदान करे। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त कर लिए, उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में और जॉब करने लगे। आप जॉब करने के बाद ब्याह शादी हो गया, बच्चा पैदा कर रहे हैं आप, इस प्रकार ऐसा जीवन नहीं है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है। शिक्षा का मतलब यह होता है कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझाने वाला, ठीक है ना? नो कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि हमें ऊंची व्यवसाय में की ओर ले जाए, नौकरी के योग्य बनाए। उसके साथ साथ जो है आपको जीवन को भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलिए, कोई तो समझता भी नहीं है कि जीवन क्या होता है, उसका जो फटाफट ब्याह शादी करा दिया जाता है और पता ही नहीं चलता है कि हम कब बाप बन गए, ठीक ना? ऐसा सिचुएशन होता है गांव घर में। इसलिए दोस्तों आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने गांव को, अपने समाज को बढ़ावा दीजिए कि पढ़िए भाई, जहां तक है वहां तक पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है जी कृष्णमूर्ति साहब।
क्या होगा, हम सबके साथ जब हम प्रौढ़ हो जाएं, जब हम प्रौढ़ हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि पूर्णतः बढ़ा हुआ, मतलब बढ़ा एकदम पूरा बढ़ जाएंगे सबके साथ, क्या होगा तब? क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आपको तो यह भी नहीं पता है अभी से। ज्यादा से ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे, और इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सकें कि आप कहाँ हैं, आप माता माता या पिता बन जाएंगे। ठीक, आपको पता भी नहीं होगा बड़े होने पर आप क्या संभावना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या विवाह कर लेंगे। ठीक, और आपको तो यह भी ज्ञात नहीं है, क्या ज्ञात नहीं है कि आप कब माता पिता बन जाएंगे, यह भी आपको मालूम नहीं चलेगा। तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बंध जाएंगे, और वह पराया क्रमशः छीन होते रहेंगे। बिल्कुल आप उससे अलग होते रहेंगे, एकदम पूरा जो है छीन होते रहेंगे, मतलब कमजोर होते रहेंगे, निर्बल होते रहेंगे। उस शादी विवाह के बाद जो है बच्चा होगा, ऑटोमेटिकली टेंशन लेंगे, किसका, परिवार का टेंशन लेंगे, बच्चा का टेंशन लेंगे, जिम्मेवारी आ जाती है। अगर आप शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा आपका कि आप बिना शिक्षा ग्रहण किए विवाह कर लिए। ठीक है, आज के जमाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्यों चाहेंगे भाई? पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के अपना जीवन को समझना है, आगे बढ़ना है। आगे ऐसा नहीं बढ़ना है कि सिर्फ पैसों के लिए आगे बढ़ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा के साथ साथ अपना जीवन को भी जीना होता है। ठीक, क्या आपने स्वयं से यह कभी पूछा भी है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? बताइए, बिल्कुल पूछना चाहिए। मानो आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है। आपके माता, आपके पिता, आपके माता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे। ठीक ना, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर भी आप क्षीण होंगे, फिर भी आप कमजोर ही होंगे, नष्ट हो जाएंगे आप। क्या आप यह देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर देख रहे हैं तो समझिए आप। ठीक ना, कि अगर मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके पिता जो है आपको आरामदेह जिंदगी दे देंगे, आपको कार्य दे देंगे आरामदेह। आप तो बड़े शान से एकदम कहेंगे कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं। ठीक ना, आप विवाह कर लेंगे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कन्या से। लेकिन उसके बाद क्या? बच्चा होगा, आप छिन्न, फिर भी कमजोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे पूरी तरह। शिक्षा प्राप्त नहीं करने के बाद यही होता है। शिक्षा प्राप्त कीजिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जीवन को जीना सीखिए। जीवन जीना बहुत ही कठिन कार्य होता है, सबसे जीवन नहीं जिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी। अगर आप विदाउट शिक्षा का आप ये सब कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ अगर आप जीवन को नहीं समझते हैं, तो शिक्षा तो व्यर्थ ही साबित हो जाएगी दोस्तों। यदि वह आपको इस विशाल और विस्तीर्ण जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता न करे। ठीक ना, आपको बहुत ही विशाल और विस्तीर्ण जीवन को जो है, इसके समस्त रहस्यों को, जीवन के समस्त रहस्यों को, अद्भुत रमणीय, रमणीय मतलब सुंदरता, अद्भुत सुंदरता को, इसके दुखों को, इसके हर्षों को, इसके खुशी को जो है आप समझने में सहायता न करें। भले आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा बताइए? मान लिए भले ही आप बहुत सारी उपाधियां प्राप्त कर लिए, ठीक, उसके बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर, पीएचडी, फलना चिलना लगा दिए, लेकिन इससे क्या होगा? आपका बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लेने से क्या होगा बताइए? अपने नाम के आगे जो है बहुत ही डिग्रियां लगा देने से क्या होगा? जब तक आप जीवन को जीना नहीं सीखते हैं, शिक्षा प्राप्त अच्छी तरीके से नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो जाता है। ठीक ना, यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया से कुंठित, किंचित और रुक्ष बन जाए, तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का बताइए? लेकिन आपका मन ही जो है
कुंठित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब भोथरा हो जाएगा, चिंतित चिंतामय हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, यानी कि सूखा पड़ जाएगा, ठीक, नीरस बन जाएगा आपका जिंदगी। तो फिर क्या अर्थ होगा इसे पाने का, शिक्षा को पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था में ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है। जब आप किशोरावस्था में रहते हैं, 12 से यानी कि 15, 12 से 14, 15 तक की अवस्था में आपको सब कुछ खोज लेना होगा कि जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना होता है, ठीक ना। चलिए, और शिक्षा का क्या यह प्रमुख कार्य नहीं है कि वह आप में उस मेधा का उद्घाटन करे जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोज सकें। मेधा, मेधा का मतलब होता है बुद्धिजीवी, यानी कि बुद्धि, अत्यधिक बुद्धि वाला, ठीक ना। उसको आप अत्यधिक मतलब जो है बुद्धि उद्घाटन करें जिससे आप इन समस्त समस्याओं को हल इसका खोज सकें आप। क्या आप यह जानते हैं कि यह मेधा क्या है? निसंदेह यह मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। मेधा क्या है? मेधा जो है आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते रहें, यह मेधा है, ठीक, ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता को खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। अगर आप भयभीत हैं तो आप कभी भी जो है मेधावी, ज्ञानी, तीव्र बुद्धि वाला नहीं बन सकते। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, चिंता और भय को जन्म देती है। तो सही बात है, महत्वाकांक्षा वो जैसी भी हो, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, चिंता और भय को जरूर ही जन्म देती है। हर चीज का भय लगा रहता है। मनुष्य जब से उसका जन्म होता है तब से उसको जो है चिंता लगा रहता है, उसको भय लगा रहता है कोई ना कोई चीज का। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायक नहीं कर सकती है जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। ऐसे मन का जो निर्माण नहीं कर सकता है, नहीं करने में सहायक ही नहीं होती है, ठीक है, जो कि सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में जो है मेधावी हो। मेधावी का मतलब क्या बताया आपको? ज्ञानी हो, तीव्र बुद्धि वाला हो। ऐसा बिल्कुल कदाचित ही नहीं वह निर्माण कर सकता है, ऐसा सोच जो रखता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। मतलब आप जो रहते हैं एकदम स्वतंत्रता पूर्ण रहिए, अपने परिवार में स्वतंत्रता पूर्ण में रहिए, स्वतंत्र होकर रहिए, न ही किसी के दबाव में रहिए ना। चलिए, हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते हैं त्यों त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। सही बात है, हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर जो है आप बचपन, अगर आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्ण आप रहिए। इसके अधिकांश जो व्यक्ति बड़े होते हैं त्यों तो जो है भयभीत होते जाते हैं। इस जीवन में भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने के लिए, अरे बाप है मेरा नौकरी छूट जाएगा, इससे भयभीत रहते हैं। परंपराओं से भयभीत रहते हैं, आप हर बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी क्या बोलेगा, पति पत्नी जो है दूसरा दंपत्ति क्या बोलेगा, हमको क्या कहेगा यह जमाना। हम मृत्यु से भी भयभीत रहते हैं। हमें से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत, और यहाँ भय और वहां मेधा नहीं है। मतलब कि जहां पर भय है वहां पर मेधा नहीं है। आप डर गए तो आप जो है ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। सही बात है। क्या यह संभव नहीं है कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहे जहां भय ना हो, जहां स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सके। मतलब कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं हो, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता हो जहां आप संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझ सके। हमको बचपन से वैसे ही वातावरण में रहना चाहिए।
नो कि किसी के जो है दबाव में रहना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से बच्चा का जन्म होता है छोड़ दीजिए उसको, स्वतंत्र कर दीजिए उसको, अपना चंगुल से मुक्त कर दीजिए, ठीक नहीं। संपूर्ण जीवन प्रक्रिया समझने के लिए उसको स्वतंत्र रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। फिर आगे कह रहे हैं जय कृष्ण मूर्ति साहब की हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। बिल्कुल सही बात है, जीवन को कितना कुरूप बना दिया है, अपने बस में कर लिए हैं सबको। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इनकी इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे। सही बात है, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप इस मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। सही बात है, आप जो है जब तक इसके खिलाफ जो है विद्रोह नहीं करेंगे तब तक आप जो है कैसे स्वतंत्र रह के आप अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। जैसे संगठित धर्म के खिलाफ आपको जो है विद्रोह करना होगा, परंपरा के खिलाफ आपको विद्रोह करना होगा। ये सड़े हुए समाज, यह जो घटिया समाज है आपके पास, उस समाज के खिलाफ आपको विद्रोह करना होगा, ताकि आप जो है मानव जाति की तरह ही अपने लिए सत्य की खोज कर सके। ठीक दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप लोग कतराइए नहीं, शिक्षा प्राप्त कीजिए, जहां से सीखने को मिलता है वहां से सीखिए, लेकिन कुछ सीखिए जरूर। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, अनुकरण करना बिल्कुल ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है कि क्या यह सत्य नहीं है, आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। उसे मान लेना बड़ा आसान है जो आपके समाज ने कहा, आपके माता पिता ने कहा है। यह जीवन, यह मतलब यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है। लेकिन ऐसा जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, हरास है, मृत्यु। जब तक आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जीने की सब कुछ नहीं सीख लेते हैं, तब तक आप जो है शिक्षा प्राप्त करके कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब यह होता है कि आप जो है जीवन को जीना सीखिए। जीवन जीना क्योंकि बहुत ही कठिन काम होता है, सबकी बस की बात नहीं होता है। शिक्षा प्राप्त कर लिया, गाली गलौज कर रहा है, नौकरी ले लिया, घर उठा लिया, घर बना लिया, इसके बाद क्या वह जीवन सही से जी रहा है? वही दूसरों का निंदा शिकायत करते हुए उसका जिंदगी कट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस सड़े हुए समाज के प्रति विद्रोह करना ही होगा, तो करना ही होगा। आपके माता पिता जो रोक रहे हैं कि आप नहीं, कहीं नहीं जा सकते हैं, आप यहीं बैठ के पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं है। आपके माता पिता को ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दें, जो सीखना चाहता है अपने जीवन के प्रति वह उसको सीखना है तो सीखना ही है। माता पिता को ही यह बात सीखना चाहिए, यह बात जरूर उसको समझना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह सभी संभव है, यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंतर में सतत क्रांति का ज्वाला प्रकाशमान हो। दोस्तों, जिंदगी का अर्थ क्या है? ये अपने लिए सत्य की खोज करें, और यह तभी संभव है जब आप स्वतंत्र हो, क्योंकि किसी के दबाव में हो, समाज के दबाव में हो। समाज जो है आजकल बहुत ही घटिया बन गया है, आपको बढ़ने नहीं देगा। समाज के लोग इतना तमीज होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको बढ़ने नहीं देगा कहीं आगे। जहां पे है वही डूब के बैठे रहिए, नून रोटी खा रहे हैं, नून रोटी खा के आप अपना जीवन बिताइए। ऐसे समाज के प्रति आपको कड़ी से कड़ी विद्रोह करना होगा दोस्तों, ठीक ना। यह तभी संभव है जब आपके अंदर सतत क्रांति यानी कि ज्वाला प्रकाशमान हो। नहीं करेंगे तो करेंगे। आगे देखते हैं कि परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। सही बात है, आपको कौन प्रोत्साहित करेगा? कौन आपको कहेगा कि जाओ क्रांति के लिए आप निकल पड़ो? कोई नहीं कहेगा दोस्तों, आपका भलाई कोई नहीं चाहता है आजकल, ठीक ना। आपको खुद से करना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, आप किसी से प्रश्न करें, आपको कोई नहीं कहता, ठीक ना। स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है। आपको स्वयं खोजना होगा, यह परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, यह क्या चाहता है, प्रकृति क्या चाहता है, आपको खुद से खोजना होगा।
क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरनाक बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे खुलेआम अगर समाज के प्रति अगर आप विद्रोह करेंगे, समाज के लोग आपको जो है बर्बाद करके रख देंगे, ठीक ना। खतरा बन जाएंगे आप समाज के लिए। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, किसी से ना उलझें। अगर उलझें तो आप मारे जाइएगा, मार के आपका मुंह का डब्बा बना दिया जाए, ठीक ना। साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण, अनुकरण में जीना अर्थात भय में जीना। साधारणतया सुरक्षा में जब आपको सुरक्षा दिया जा रहा है आपके समाज द्वारा, तो बिल्कुल यह है कि आप जी रहे हैं, सिर्फ भय की वजह से आप जी रहे हैं, अनुकरण में आप जी रहे हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं। स्वतंत्र होके शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, जीवन जीने के बारे में सीखना चाहिए। सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह हमें से प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण निर्माण के लिए प्रेरित करे। इस शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? शिक्षा का कार्य क्या है कि वह सब में, सब विद्यार्थी में, सब व्यक्तियों में, सब माता पिता में प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्ण, कोई जो है उसको कोई दबाव नहीं, एकदम स्वतंत्रतापूर्ण जो है उसको वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करे। एकदम स्वतंत्रता का माहौल बनना चाहिए सब जगह, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं अपना जीवन में, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको यह शिक्षा चैप्टर पढ़ के, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों का जो है आप अब तक अगर नहीं जुड़े हैं कल्चरल क्लासेस से, इन सारे वेबसाइट से, तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से, और ढेर सारी जो है आप लोग फायदा उठा सकते हैं इससे, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका जो है पीडीएफ है, पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग अवश्य ही जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। आज हम लोग जो है शिक्षा चैप्टर को प्रथम पाठ इसका किए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसको समाप्त किए हैं प्रथम पाठ में। फिर इसका मैं द्वितीय पाठ लेके आऊंगा, ठीक दोस्तों, उसमें हम लोग जो है शिक्षा का संपूर्ण चैप्टर जो है समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।